फॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है बीएसएफ की कोई भर्ती हो उससे सबसे पहले सबसे सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 आपका चैनल जाना जाता है। तो दोस्तों बता दूं, इस चैनल पर जिस तरीके से आप प्यार बरसा रहे हो उसी तरीके से अपना प्यार बरकरार रखिए। इसी की कड़ी में आपको शुरुआत करना चाहता हूँ। बीएसएफ की तरफ से आपका एक न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है जो कि निकल कर आ रहा है, बीएसएफ कांस्टेबल वाटर विंग भर्ती। देख सकते हो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट वर्जन भी आपका यहाँ पर दे रखा है। बीएसएफ बी ग्रुप सी और बी की आपकी वाटर विंग की डायरेक्ट भर्ती आपकी निकली गई है। दोस्तों बताओ, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन एलिजिबल आपका इंडस्ट्रियल मेल इंडियन यानी कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफ द वाटर विंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट इंडिया थ्रू द ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन मोड आपका एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जो कि 2023 की ये भर्ती है। देख सकते हो किसकी कितनी पोस्ट रहने वाली है वो सब कुछ बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा आपको 10वीं पास कौन से अप्लाई कर सकते हैं, हमें एक्सपीरियंस कहाँ से बनाना है, वो सब कुछ की आपको टेंशन नहीं करनी है। आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार और हमेशा तैयार मिलेगा। दोस्तों बात करता हूँ एसआई मास्टर की, अभी टोटल 5 वैकेंसी निकल कर आ रही है। एसआई इंजन ड्राइवर की टोटल 5 वैकेंसी निकल कर आ रही है। एसआई वर्कशॉप की आपकी 2 वैकेंसी निकल कर आ रही है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की आपकी 56 वैकेंसी निकल कर आ रही है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिकल डीजल पेट्रोल इंजन की आपकी 4 वैकेंसी निकल कर आ रही है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मशीनिस्ट की आपकी 1 वैकेंसी निकल कर आ रही है। कांस्टेबल क्रू की टोटल 15 वैकेंसी निकल कर आ रही है। पूरी की पूरी टोटल वैकेंसी 127 है, जो कि आपको इस तरीके से आपकी वैकेंसी है। ठीक है ना दोस्तों, ये देख सकते हो पूरा का पूरा। इस बार कांस्टेबल क्रू की बहुत ही कम वैकेंसी आई है, ध्यान रखना है, वरना कांस्टेबल क्रू की आपकी 200 प्लस वैकेंसियां हर बार आती है। एज लिमिट की बात करूँ तो एसआई मास्टर में आपके 22 से 28 साल, इंजन ड्राइवर में 22 से 28 साल, एसआई वर्कशॉप में 20 से 25 साल, एसआई मास्टर में आपका 20 से 25 साल, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर में 20 से 25 साल, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में 20 से 25 साल, हेड कांस्टेबल क्रू में आपका 20 से 25 साल। ये आपकी एग्जाम आपकी एज रहने वाली है। दोस्तों बता दूं, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट हर एक जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। एसआई मास्टर में आपके पास 10वीं प्लस आपका 10+2 पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपको 2 साल क्लास मास्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका सेंटर है स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, यानी जो आपके यहाँ पर जो दमकल विभाग होता है उसमें आपका यहाँ पर होना चाहिए। यदि आप उसमें काम किया हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। 2 क्लास यानी सेकंड क्लास का आपको होना चाहिए। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर में आपका फर्स्ट क्लास का होना चाहिए। यहाँ पर जो 12वीं पास है वो दी गई है। ठीक है, सेम प्रोसेस आपकी, केवल आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका फर्स्ट क्लास का होना चाहिए। ऐसा है वर्कशॉप में आपका बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी आपकी बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए। साथ में आपको 3 साल का डिप्लोमा या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल मेटल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल मास्टर में आपको यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया, साथ में आपका स्टीयरिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर में आपका यहाँ पर जो 10वीं पास है इसके साथ में सेकंड क्लास का इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में आपके पास इंडस्ट्रियल आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा मोटर मैकेनिक डीजल या पेट्रोल, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में मैकेनिकल डीजल पेट्रोल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही में या फिर आप यहाँ पर ध्यान रखना आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंडस्ट्री। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मशीनिस्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। कांस्टेबल क्रू में आपके 10वीं पास, साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 265 एचपी का जो मोटर होती है उसको आपको इंजन ड्राइवर को आपका ड्राइविंग करनी आना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना। एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन मोड होगा, लास्ट डेट आपकी 30 दिन तक इसमें आप भर सकते हो। ठीक है, अब क्लरिकल डेट डिपार्टमेंटल एज लिमिट आपको जो अलग से देगी है वो आपका जो डिपार्टमेंट है वो अलग से 10% वैकेंसी आपको अक्सर इसमें के लिए आपकी रिजर्व रहेगी, इसमें से ध्यान रखना। यदि वो 10% नहीं हो पाते तो आपकी ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें आपका यहाँ पर काउंट कर लिया जाएगा। वैकेंसी सब्जेक्ट चेंज एनी इंक्रीज और डिस्क्रीज, यानी कि बढ़ाना और घटाना वो बीएसएफ के अंडर में रहता है। जिस तरीके से बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में सब कुछ चेंज किया था, जिस तरीके से पिछली वाटर विंग की भर्ती आई थी उसमें चेंज किया था, उसी तरीके से आपका चेंज कर सकती है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। ध्यान रखना फॉर द मेल कैंडिडेट आपका शेड्यूल ट्रिपल यानी जो आपका और 73 से लेकर 78 आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉर द पर्सनल बिलो आपका 162 सेंटीमीटर, जिसमें आपका गोरखा, लद्दाख, हुमायूं, हिमाचल प्रदेश, आपका लेह लद्दाख, इनसे नॉर्थन ईस्टर्न के जो स्टेट आते हैं 7 महीने के नाम से रहती है, वो सभी आपका 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपके जनरल कैंडिडेट है, यानी कि जनरल आपकी स्टेट से आते हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, इनसे आते हो तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट, साथ ही में आपका 75 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस की बात करूं तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 रुपये लगेंगे और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 100 रुपये लगेंगे। टोटली आपको 150 रुपये का यहाँ पर चार्ज देना होगा, क्योंकि जीएसटी लगा के आपको 148 पॉइंट कुछ होंगे, साथ में आपको चार्ज वगैरह हो गए 150 रुपये हो जाएगा। आपका फीस वन पेड आपका नोट भी रिफंडेबल अंडर आपको फीस एक बार पेड करने के बाद रिफंडेबल नहीं होगा किसी भी शर्त में, ये तो सबको पता है दोस्तों। फीस तो रिफंडेबल ये करते नहीं है ना। कैंडिडेट एडवाइस बीएसएफ की वेबसाइट है, उस पर आपको लॉगिन करना, आपको बीएसएफ के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है ऑल इंडिया जॉब 0.2 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका भाई आपको हर वैकेंसी हर एक जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी देना, तो आपको वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं करना, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो घंटी वाला है उस पर ऑल कर देना। बाकी देखो इसका फॉर्म अपडेट आपका स्टार्ट होते ही आपको इसका चालू होगा, तो बता दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है, सब कुछ आपको बता दूंगा। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।